शायद ही कोई कांग्रेस की सरकार ऐसी रही हो जिस पर कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप न लगे। सब तो सब भ्रष्टाचार के आरोप इस सीमा तक लगे कि सरकार के मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी। मंत्री रहते जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 10 वर्षों का समय हम लोगों का भी गुजरा है मेरे बहनों भाइयों। विरोधी क्या, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारी सरकार के दामन पर एक भी भ्रष्टाचार का कोई दाग लगा। कोई नहीं कह सकता। क्या कारण है, जब कांग्रेस आती है तभी भ्रष्टाचार बढ़ता है? क्या इनका चोली दामन का संबंध है? मैंने एक फिल्म देखी थी बचपन में, पता नहीं आप लोगों ने देखी है, देखते हैं कि नहीं देखे हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि उसने सही कहा था, भ्रष्टाचार और कांग्रेस, करप्शन और कांग्रेस दोनों का यही रिश्ता है, एक दूजे के लिए, एक दूजे के लिए। यह इनका आपस में रिश्ता है। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। यह करप्शन और कांग्रेस के बीच का रिश्ता है। यह हालत है इनकी। एक फिल्म शायद आप लोगों ने देखी होगी, उस फिल्म का नाम था मैंने प्यार किया। कितने लोगों ने देखा? देखा है नौजवानों ने? क्या सबने देखा है। तो उसमें गाना है, आपको याद होगा, और गाना है, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तू चल मैं आई। अरे करप्शन कहेगा कांग्रेस से, तू चल सरकार बना, मैं आई तुम्हारे में साथ हूं। यह हालत हो गई है। जब जब इनकी सरकार बनती है तब तब करप्शन बढ़ता है। लेकिन हमारी सरकार 10 वर्षों से बनी है, मोदी जी के नेतृत्व में, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सरकार कैसे चलाई जाती है इसकी कला यदि किसी के पास है इस हिंदुस्तान की राजनीति में, तो भारतीय जनता पार्टी के पास है मेरे बहनों भाई। कैसे चलाई जाती है हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी कांग्रेस के लोग अनाप शनाप अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चस्पा करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से सामाजिक सशक्तिकरण के लिए, यानी सोशल इंपावरमेंट के लिए हमारी सरकार ने काम किया है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या कभी किसी ने सोचा था कि वह भी दिन आएगा कि भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो कहेगा कि भारत में रहने वाले एक भी व्यक्ति ऐसा शेष नहीं बचेगा जिसकी छत पक्की न हो मेरे बहने भाइयों? और यह करके दिखा दिया। और मैं आज आश्वस्त आपको करना चाहता हूं, यदि कोई ऐसा बचा होगा तो उसको भी पक्का छत मुहैया होकर रहेगा। राजस्थान की हालत तो मैं जानता हूं, मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। यहां की माताओं बहनों को पानी लेने के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था। घड़े पर घड़ा भरा हुआ पानी लेकर आते हुए राजस्थान की माताओं बहनों को हमने देखा। पहली बार किसी संवेदनशील प्रधानमंत्री ने यह सोचा है कि हिंदुस्तान का एक भी घर शेष नहीं बचना चाहिए जिस घर में नल के माध्यम से जल न पहुंच जाए। शौचालय सरकार बनाएगी। जब यह फैसला लेने के बाद इसकी घोषणा हुई तो कांग्रेस के लोग कह रहे थे, अब आप लोग शौचालय बनवाने के लिए आए हैं क्या? बहनों भाइयों, गरीब माताओं बहनों की इज्जत नहीं होती? क्या उनके लिए शौचालय नहीं चाहिए? लेकिन हमारी सरकार ने घर घर में शौचालय बनवाए। हमने हर गरीब की चिंता की है, क्योंकि हम यह मानते हैं जब तक हर व्यक्ति गरीबी से मुक्त नहीं होगा तब तक हम भारत को जैसा सशक्त भारत बनाना चाहते हैं वैसा सशक्त भारत बनाने का स्वप्न भी हमारा किसी भी सूरत में साकार नहीं हो सकता। कई कदम ऐसे उठाए। किसानों का जहां तक प्रश्न है, किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है प्रतिवर्ष। क्या किसानों की बहुत सारी न्यूनतम आवश्यकताएं उसके कारण पूरी नहीं होती हैं?
कभी केवल एक बोरी खाद के लिए उसकी फसल जितनी खेत में पैदा होनी चाहिए वो नहीं पैदा हो पाती थी, उसकी कमी के कारण। कम से कम यह तो पूरा कर लेगा, बीज तो कम से कम खरीद लेगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान यदि पहली बार किसी ने किया है तो बहनों भाइयों यह हमारी सरकार ने किया है। फिर भी यह कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है, यह बात उनको समझ में नहीं आती है। और जहां भी हम लोगों ने कदम रखा है, अरे धरती की बात तो छोड़ो, आप चांद पर पहुंच गए मेरे बहनों भाइयों, हम लोग चांद पर पहुंच गए। हमारा चंद्रयान 3 वह जो है चंद्रमा के साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला यह पहला देश, यह भारत बन गया है सारी दुनिया में बहनों भाइयों। यानी विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी हम कितनी तेजी के साथ विकास कर रहे हैं। हमको असफलताएं मिली हैं, ऐसा नहीं है कि हमको असफलताएं नहीं मिली। मुझे याद है कि हमारे वैज्ञानिक जब चंद्रयान 2 को चंद्रमा पर भेजना चाहते थे, उसकी लैंडिंग कराना चाहते थे, लैंडर की, तो वह कामयाबी नहीं मिल पाई। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे सारे वैज्ञानिकों के आंख आंसुओं से डबडबा गए। एक स्थान पर तो मिसाइल का परीक्षण हो रहा था, मिसाइल का उस सेंटर पर रक्षा मंत्री होने के नाते मैं गया था यह देखने कि यह हमारा सफल कार्यक्रम होता है कि नहीं होता है। बहनों भाइयों, लगभग 150, 200, 250 वैज्ञानिक उस प्रयोगशाला में, उस लैबोरेटरी में बैठे हुए थे। और जो ही वह मिसाइल छोड़ा गया, सफलतापूर्वक वो आगे बढ़ता जा रहा था। कहीं पर कोई उसका एक भाग जो उससे बाहर निकलना चाहिए था नहीं निकल पाया। उस समय का दृश्य मैंने देखा कि हमारे सारे वैज्ञानिकों के आंख आंसू से भर गए, आंखें डबडबा उठी, रोने लगे। घंटे 2 घंटे रुककर मुझे उन्हें सांत्वना देनी पड़ी, ढांढस देना पड़ा। ऐसे ही चंद्रयान 2 जब चंद्रमा के साउथ पोल पर नहीं पहुंच पाया तो हमारे प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, वो सीधे वैज्ञानिकों के पास गए और उन्हें सीने से लगाकर उनकी पीठ थपथपाई थी मेरे बहरे भाइयों। तब जाकर हमारा यह चंद्रयान 3 चंद्रमा के तीसरे चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर पाया। देश के प्रति मन के अंदर एक तड़पन होनी चाहिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने की मन के अंदर टीस होनी चाहिए, वही इस काम को कर सकता है। यदि मैं सारी चीजों की चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन आप सोचते होंगे कि आप रक्षा मंत्री हैं, मुझे रक्षा के बारे में भी बतलाइए क्या होगा। अब कांग्रेस का जहां तक सवाल है, यदि हमारे यहां से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक होती है तो उस पर भी यह सवालिया निशान खड़ा करते हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या हमारे देश के सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर आपको संदेह है? क्यों बार बार आप देश के सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर आप सवालिया निशान लगाने की कोशिश करते हैं? दुनिया के सारे देश जिस सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं, ये कांग्रेस के लोग मानने को तैयार नहीं। बहनों भाइयों, यह संदेश साफ है, भारत अब ये कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत एक दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है।